एक बार बढ़िया से बता भी दिए। मोर के बैठो भाई, बढ़िया से बाबू, बढ़िया से बैठा देखो एक बार पढ़ा दिए ना। एक बार में था वास्तविक संख्या, उसको मैं आपको तीन गो टॉपिक था। एगो था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ए बराबर क्यू प्लस आर। पहले बोल लेने दो तब बोलो। हम बोल रहे हैं तो बोलने दो। देखो सुनो, बात ना करना। पहला में कौन टॉपिक है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इससे आपको क्वेश्चन एगो रहेगा 2 नंबर के, ठीक। इसको प्रैक्टिस भी करवा दिया है ना, तो और करवा देंगे। और दूसरा टॉपिक था आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसाव मसा ज्ञात करने के लिए था, जिसमें आपको पहले जितना संख्या देगा, एगो दे चाहे 2 गो चाहे 3 गो, सबके गुणनखंड करना है। और गुणनखंड में से यदि एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़का पावर वाला को लेंगे, शामिल है तब, और ना शामिल है तो सबके। और एचसीएफ कहता है कि दोनों में शामिल है तो छोटका पावर वाला, शामिल है तब एचसीएफ निकलता है, सबसे छोटका पावर वाला। याद है? और तीसरा टॉपिक था कि 2 संख्या का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा या मसा गुने लसा, कुछ कहो। और एगो है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक पर अपरिमेय संख्या है। यदि ये वाला नहीं समझ में आया है तो छोड़ दो उसको, ठीक। पहले मार लेने दो, रुको। एक बार में ध्यान है, कच पढ़ना था से आपको। जैसे हम लिए √3 एक अपरिमेय संख्या, तो इसे मुंह बना रहा है, ठीक। तो छोड़ दो उसको, नहीं समझ में आया तो छोड़ दो। 2 गो टॉपिक याद रखना खाली। देखो गुणनखंड विधि से लसा मसा और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये दिमाग में रखो। और 2 संख्या गुणनफल और लसा गुने मसा, इतना दिमाग में रखो और कुछ ना। और शांत अशांत, यदि हरों का लसा यानी हरों का गुणनखंड भिन्न के रूप में देगा और कहेगा ना कि कौन शांत है और कौन अशांत, तो नीचे वाला के गुणनखंड कीजिएगा। यदि नीचे वाला गुणनखंड 2 के गुणनखंड माने 2 के रूप में आए या 5 के रूप में आए तो शांत, और 2 5 के हाँ नहीं डायरेक्ट आपको ऑप्शन में रहेगा, आपको ऑब्जेक्टिव देगा। आपको जब ऑब्जेक्टिव बनाएंगे ना तो हो जाएगा। यदि 2 5 के अलावा कोई और रहे तो अशांत। अब आइए 2 पार्ट में, क्या पार्ट? मैथ में आपको पढ़ना है 2 पार्ट। 2 पार्ट में आपको कोई चीज है बहुपद। 2 चैप्टर का नाम है बहुपद। आइए कौन चैप्टर आज पढ़ना है? बहुपद, ठीक। अब आइए बहुपद का चैप्टर देखिए ना। जैसे यहाँ दिया 2x² प्लस 6x प्लस 7, ऐसे देखिए यह है। आप द्विघात समीकरण पढ़े थे, इतना बराबर 0। ये देखिए तो x² है, x है और c है, तो ax² प्लस bx प्लस c के रूप क्या है? बराबर में 0 है। तो ये कच्ची हो गया था द्विघात समीकरण। कच्ची पढ़ाए थे आपको द्विघात समीकरण। आपको इसी में पढ़ना है आपको। देखिए यहाँ द्विघात समीकरण जब बराबर कोने रहेगा तब ना, लेकिन खाली 2x² प्लस 6x प्लस 7 रहे तो एक कहेंगे द्विघात बहुपद। हाँ द्विघात बहुपद। इतना समझ में आया आपको? द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में अंतर। हाँ बराबर में समीकरण का मतलब क्या होता है कि एगो बराबर के इधर है, बराबर के एगो उधर है, तभी ना समीकरण बनता है। अकेले रहेगा तो समीकरण बनेगा? अकेले रहेगा तो समीकरण बनेगा? समीकरण कब बनता है? जब एगो बराबर की साइड रहे, बराबर के एगो उस साइड रहे, तब बनता है समीकरण। तो यदि बराबर में कुछ रहे उधर तब कहेंगे द्विघात समीकरण, यदि बराबर में कुछ ना रहे तो कहेंगे द्विघात बहुपद, ठीक। द्विघात समीकरण आपको 2 गो मूल निकालने के लिए बताए थे। d बराबर था 0 तो 2 गो मूल निकल रहा था। तो इसी में द्विघात समीकरण में 2 गो मूल निकलता है, और इस द्विघात बहुपद में भी 2 गो मूल निकलता है। तो बहुपद में इसको मूलवा को कहते हैं कच्ची गुणनखंड, कच्ची या शून्यक। देखो इसको मैं आपको बताया थे मूल के बारे में। यदि d बराबर 0 रहेगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। यदि d का मान 0 से ज़्यादा रहेगा तो वास्तविक और असमान होगा। यदि d का मान 0 से कम रहेगा तो मूल नहीं होंगे। तो द्विघात में 2 गो मूल बताए थे, वो इसी आपको द्विघात बहुपद में 2 गो मूल होता है। तो यह मूलवा को कहा जाता है शून्यक। कौची कहा जाता है? शून्यक। मूल और शून्यक में नहीं ना कन्फ्यूज होइएगा। मूलवा को अथी मूल कहेंगे द्विघात समीकरण में जब 2 गो निकलता ना है, मूल निकलता है। अब इसका जो निकलेगा ना गुणनखंडवा, वो गुणनखंडवा को शून्यक कहा जाता है। बहुपद में शून्यक और समीकरण में मूल। दिमाग में रह गया इतना? अब आइए, यह द्विघात समीकरण का रूप और यह द्विघात बहुपद के रूप। आपको द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। आइए थोड़ा सा ज़्यादा ना, खाली 2 गो सूत्र याद करना है बस, और पूरा खत्म हो जाएगा चैप्टर। और इसमें सीखना है आपको भागा देने के लिए, जैसे 100 भागा देने के लिए सीखना है।
और ये तो बहुपद कैसे पढ़ना है आपको? बहुपद तो पढ़ना है, लेकिन कैसन बहुपद? द्विघात बहुपद। कौन बहुपद? द्विघात मतलब घात देखिए ना, द्वि मतलब कैसे होता है? दो, और घात मतलब पावर। घात मतलब पावर, जैसे एक्स है और यहाँ है एक्स स्क्वायर है और यहाँ है एक्स क्यूब, ठीक, यहाँ है एक्स 4। देखिए तो एक्स है ये तो एगो घात है ना, एगो घात वाला कहा जाता है रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद? आपको 3 चैप्टर में पढ़ना है। 2 4 वाला रैखिक समीकरण, रैखिक मतलब एगो घात वाला समीकरण के बारे में पढ़ना है 3 पार्ट में, और 4 पार्ट में 2 घात वाला समीकरण, ठीक, समझ रहे हैं? 1 घात 2 घात। और यहाँ देखिए स्क्वायर है तो 2 है तो द्विघात, एक कैसे कहेंगे? द्विघात। और बहुपद मतलब ढेर मानी पद रहेगा। जैसे देखिए ये एक्स स्क्वायर है और प्लस एक्स है तो 2 गो हुआ। यदि अकेले रहेगा, देखिए एक कहेंगे 1 पद, एक 2 पद, एक और रहेगा तो 3 पद, ठीक, समझ में आ रहा कुछ? 1 पद 2 पद 3 पद। इससे नहीं कि पावर 3 है तो 3 पद, पावर 3 है तो 3 पद नहीं, पावर 3 है तो कहेंगे त्रिघात। कैसे कहेंगे? त्रिघात। और 2 है तो द्विघात, 2 है तो, अब 1 है तो रैखिक समीकरण नहीं, 1 रहेगा पावर तो रैखिक, पावर 2 रहेगा तो द्विघात, 3 रहेगा तो, और 4 रहेगा तो चतुर्थ घात, चतुर्थ घात, और 5 रहेगा तो पक्षघात, या फिर ऐसे 6 भाग, ऐसा नहीं रहता है, बहुघात कर दीजिएगा। देखिए ना, पावर 1 रहेगा तो रैखिक, कचिए रैखिक, 2 रहेगा तो द्विघात, 3 रहेगा तो, 4 रहेगा तो, अब आइए नहीं, वो तो हुआ घात। और यहाँ देखिए यदि अकेले रहेगा तो मिटार का फिर नहीं, देखो पहले सुनो, अकेले रहेगा तो 1 पद, कचिए अकेले रहेगा तो 1 पद, और 2 गो हो जाएगा तो अब कची हो गया द्विपद, ठीक, और 3 गो रहेगा तो त्रिपद। तीनों मिला के समझ रहे हैं? 1 पद 2 पद 3 पद चतुर्पद। यदि अकेले रहेगा तो 1 पद, 2 गो रहेगा तो, और 3 गो रहेगा तो, पावर 1 रहेगा तो रैखिक, 2 रहेगा तो द्विघात, 3 रहेगा तो, और 4 रहेगा तो, समझे दया? आओ आगे। आप कंफ्यूज नहीं होगा कि द्विघात और द्विपद में कच्ची अंतर है? कंफ्यूज नहीं होगा कि द्विघात और द्विपद कच्ची है? द्विपद मतलब 2 गो पद रहेगा ऐसा, और द्विघात मतलब पावर 2 रहेगा, पावर ऊपरे 2 रहेगा पावर। यदि द्विपद कहेगा तो पावर से मतलब नहीं है, एक गो स्थान से मतलब है, 1 गो स्थान 2 गो स्थान, तो 2 गो स्थान घेरा तो द्विपद, 3 गो रहेगा एक साथ तो त्रिपद, और पावर में रहेगा 3 तो त्रिघात। त्रिघात और त्रिपद में कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। तुम समझो ना, छोड़ो ना, यहाँ समझो ना, तुम्हें के समझ में आ रहा है? पावर 3 रहेगा तो त्रिघात कहेंगे, यदि एक साथ 3 गो रहेगा तो त्रिपद कहेंगे। तो हाँ, समझ गए ना? भुलाइएगा नहीं ना, लिखा नहीं ना, मिटा देते हैं, ये जरूरी भी नहीं है, आपको समझा दिए। अब आइए आगे, क्वेश्चन जरूरी था समझना। तो कौन बहुपद के बारे में पढ़ना है? चैप्टर का नाम का बहुपद की द्विघात बहुपद, आपको कहने गया हो, खाली बहुपद नाम है चैप्टर का, आपको बहुपद नाम है कच्ची बहुपद, मैंने त्रिघात चतुर्घात 5 घात 6 घात, मैंने घात पूरा रहेगा, मैंने पद घात नहीं, पद, 1 गो पद 2 गो पद 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो कई गो रह सकता है, क्या कि नाम में कच्ची है बहुपद। बहु मतलब होता है ज़्यादा, हाँ, पद मतलब पावर नहीं, अब तो घात बने ना पावर, पद मैंने 1 गो स्थान 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, इससे समझ कई गो रहेगा। बहुपद मतलब बहुत सारा, बहुपद मतलब बहुत सारा पद कई गो रहेगा। जैसे एगो चिन्ह लग जाएगा तब होता है, जैसे अकेले ही है तो ऐसु अकेले है, ये सब अलग अलग है, मेरा द्विपद नहीं कहेंगे। यदि कुछ के चिन्ह रहेगा तब द्विपद कहेंगे, 3 रहेगा तो त्रिपद, देखो इन्हें 3 रहेगा तो त्रिपद, और 4 रहेगा तो, और 5 रहेगा तो पंचपद। ऐसे खराब लगता है कहे में, 3 4 तक कह के और 6 गो 7 गो आएगा ना तो कहेंगे डायरेक्ट बहुपद, कच कहेंगे कहाँ तो देखा यहाँ देख, समझ में आ तो रहा? हाँ हाँ ना बोले देखा कोई दिक्कत ना। देखो बहुपद समझ में आया?
एक पद या एक घात को रैखिक द्विघात और दो रहेगा प्लस माइनस में तो द्विपद। अब आइए बहुपद में स्टार्ट आपको सीखना है कच्ची। ये मैं पहले तो शून्य को लगाया, इसको निपटा देते हैं। देखो यहाँ ये देखिए 2.1 में है ना, इसका कुछ मतलब नहीं है, कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन दिया है तो बता देते हैं। ये क्या चीज़ है? चतुर्थांश को कहा जाता है। 1 भाग 2 गो 3 गो 4 गो, हाँ भुज और कोटि। इस 7 पार्ट में बढ़िया से पढ़ाएंगे। इसका तनी ऊपर ऊपर देख लो। इसको कहते हैं एक्स अक्ष, इसको कहते हैं वाई अक्ष, और इसको मैं काटा है। देखिए कैसे इन्हें सही से लाना है, ऐसे ले गया है और वैसे लान दिया, ठीक। तो ये रेखा है ना, तो जो एक अक्ष पर गुजरेगा ना, तो जिसे जय गो पर काटेगा ना, तय गो इसका शून्यक बनता है। जय गो अक्ष पर काटता है, तय गो शून्यक बनता है। तो देखिए तो यहाँ काट रहा है, फिर यहाँ काट रहा है, तो वाई अक्षोला को नहीं माना जाता है, वाई अक्षोला को नहीं माना जाता है। तो एक अक्ष पे एक गो ना काट रहा है, तो इसका शून्यक होगा 1। इसका शून्यक कितना होगा? 1 गो। कै गो? बस ये इतने था। फिर एक और रहेगा, देखिए एकरा, हाँ ऐसे काटेगा, फिर ऐसे काटेगा, ऐसे ऐसे। देखिए एगो यहाँ काटा एक्स पर, फिर यहाँ काटा, फिर यहाँ काटा, यहाँ काटा, तो कई काटा, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा? इसका शून्यक 4 शून्य, बस ऐसे। 7 पार्ट में बड़ी बढ़िया से पढ़ना है। हाँ 7 पार्ट में ये समझ में आएगा। मैंने जय गो एक्स अक्ष पर काटेगा, तय गो शून्यक, वाई अक्ष को नहीं माना जाता है। समझ गया ना? इसको हटाओ, फालतू है। आइए मेन चीज़ पर, बहुत बढ़िया, इसको ध्यान में रखिएगा। देखो अब बात ना करना, जो अभी बताने जा रहे हैं इससे क्वेश्चन आपको 2 गो रहेगा। यह इससे नहीं, ये तो फालतू था। अभी जो बताने जा रहे ध्यान से सुनो, इससे आपको हर एक साल क्वेश्चन 2 गो रहता है, हर एक साल, ठीक। तो इसको ध्यान से सुनो। हाँ बहुपद से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं, अथी 2.2 से। x² - 2x - 8। देखिए यहाँ 2.2, देखिए 2.1 में कुछ नहीं है, कच्ची है कुछ नहीं, खाली शून्यक बता देना था। जगो एक्स पर काटेगा, तैगो शून्यक। और 2.2 में आपको कह रहा है, देखिए इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन रहेगा आपको? ऑब्जेक्टिव रहेगा 10 से 11 क्वेश्चन पूछा है लगातार पिछला 2-3 साल से। 10 से 11 आपको हाँ 2023 में पूछा था 9 गो। सुनो 2023 में पूछा था 9 गो, हर साल पूछा था 11 गो। यस, धोनी के बाजी 10 गो से कम नहीं रहेगा, मैंने 7 गो से ऊपर रहेगा, इतना ध्यान में रखो। कम से कम 7 गो। इस चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव रहेंगे? मिनिमम 7 गो। लेकिन पिछला लगातार 2-3 साल से 10 गो, 11 गो, 12 गो पूछ ले, ठीक। और 2 नंबरिया 2024 में पूछा था 4 गो। सुनो भाई बात ना करो, चंदन देखो, इससे 2 नंबरिया क्वेश्चन रहेगा। पिछला साल 4 गो पूछा था, फिर पूछा 1 गो, 2 गो, फिर पूछा 3 गो, मतलब कम से कम 2 गो रहेगा इस चैप्टर से, कम से कम। हाँ 2 नंबरिया 2 गो। ये अभी 1 गो पूछा, फिर सेकंड में भी 1 गो पूछा, फिर 3 गो 2 गो पहले पूछता था, 4 गो पूछता था। 14 नंबर आराम से पूछा, इससे 14-15 नंबर आराम से, ठीक समझे। और ज़्यादा भार नहीं है, 1 पार्ट और 2 पार्ट सबसे आसान है, 1 पार्ट और 2 पार्ट सबसे आसान है। आइए अब बात करते हैं कैसे क्वेश्चन रहेगा। आपको दे देगा क्वेश्चन और कहेगा ना, पहला आपको क्वेश्चन कर रहा है 2.2 के पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आपको समीकरण नहीं लिखे हैं, 2.2 के पहला समीकरण दिया है x² - 2x - 8। देखो यहाँ ध्यान से देखना भाई, ना बतियो भाई, कहा बार बार कारण ना सुन रहा है। देखो न x² - 2x - 8 कहना ना कि नीचे दिए गए समीकरण नहीं, बहुपद, कच्ची है बहुपद, नीचे दिए गए बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यक जैसे मूल बताया था ना, इसमें कच्ची रहेगा शून्यक, यानी गुणनखंड। जो गुणनखंड वाला था ना है वो कच्ची कहा जाता है शून्यक। तो आपको गुणनखंड विधि से बताए थे कि यहाँ गुना करके 2 गो शून्यक निकालने के लिए, सेम वही नियम हुआ है, ठीक। वहाँ पर मूल कहे थे और यहाँ पर कच्ची कहेंगे शून्य। कहाँ पर मूल कहे थे? द्विघात समीकरण में। वही पढ़ना है द्विघात बहुपद, तो शून्यक तो निकालवे करना है। हाँ, और शून्यक निकाल के शून्यकों तथा गुणांक के बीच, देखिए पहले कच्ची करना है शून्य ज्ञात करना है,
शून्यक, हाँ शून्य कैसे पूछा था क्वेश्चन, तो शून्य हम कहते हैं पढ़ गए बाय। हाँ, पूछ लेना अपना। हाँ ढेर क्वेश्चन। देखो पहले कच ज्ञात करना है शून्यक, शून्य ज्ञात करके और फिर जांच करना है, कच करना है जांच केकरा केकरा बीच, जिसे भागा जांच करते ना है, भाजे बराबर भाजे गुणन भागफल प्लस शेष, वैसे इसको में जांच करना है शून्यक और गुणांक के बीच कि कहाँ कहाँ जांच करना है। अब देखिए शून्यक तो बता दिया आपको, गुणनखंड इसको निकालेंगे तो शून्यक निकलेगा। अब देखिए गुणांक, शून्यक और गुणांक के बीच केकरा केकरा बीच जांच करना है, शून्य का गुणांक दिख रहा है यहाँ शून्यक और गुणांक के बीच। तो आपको बताए थे ए बी सी डी, देखिए तो यहाँ रहेगा ए, यहाँ बी और यहाँ सी, यदि एक और रहता तो डी। तो एक सौ स्क्वायर के यहाँ कच्ची में रहता है गुणांक, इधर ये वाला कच्ची है गुना में, और ये पूरा कच्ची रहता है गुणांक, पूरा को कहते हैं गुणांक, कच्ची कहते हैं। गुणांक रहता है खाली अकेले। एक सौ स्क्वायर के बगल वाला को एक से गुणांक, एक से बगल वाला को एक से गुणांक, और ये पूरा रहता है गुणांक के रूप में। यह ए बी सी कच्ची रहता है गुणांक, तो इसका गुणांक एक सौ स्क्वायर गुणांक कितना होगा एक। अब एक से गुणांक -2 और अति यहाँ गुणांक -8। समझे कुछ? गुणांक क्या होता है? गुणांक आपको उसी में रहता है जो द्विघात बहुपद दे चाहे द्विघात समीकरण दे, यहाँ पर रहता है गुणांक। कहाँ रहता है गुणांक? यहाँ बगल में अक्षर माने ए बी सी डी वाला के बगल में, याद रखना ए बी सी डी वाला अक्षर के बगल में, या फिर यहाँ एक्स रहे तो एक्स के बगल वाला गुणांक, वाई रहेगा तो वाई के बगल वाला गुणांक, हाँ बगलवा में रहता है। कहाँ रहता है? बगलवा में। समझ गए ना गुणांक कहाँ मिलेगा? और शून्य कहाँ मिलेगा? इसको गुणनखंड कहला के बाद उसको में था कि x स्क्वायर है और y एक्स रहे चाहे वाई रहे, अकेले रहेगा या तो पूरा एक्स रहेगा या तो पूरा वाई रहेगा, पूरा इना कि एगो एक्स रहेगा एगो वाई रहेगा। इसमें आपको पढ़ना है, जैसे देखिए वहाँ पर शून्य निकाले थे, मूल गुणनखंड विधि से निकाले थे, और दीर्घ कचिथा द्विघाती सूत्र से निकाले थे, और पूर्ण वर्ग विधि से निकाले थे। लेकिन द्विघात बहुपद में सिर्फ एक विधि से गुणनखंड निकलता है। कितने विधि से? सिर्फ कौन विधि? गुणनखंड विधि। द्विघात बहुपद का शून्यक किस विधि से निकाला जाता है? गुणनखंड विधि से। किस विधि? गुणनखंड विधि से। तो आपको शून्यक भी निकालना है और कच करना है और जांच करना है केकरा केकरा बीच, जो शून्यक निकालेंगे ना ओकरा बीच, इसके गुणांक के बीच। तो इसके लिए आपको एगो सूत्र याद रखना होगा। कच याद रखना है? सूत्र। देखिए यहाँ इधर लिख देते हैं, याद रखना है आपको कि शून्य को कहा जाता है, देखिए ना द्विघात बहुपद के शून्य को कहा जाता है अल्फा और बीटा। कहा नहीं जाता है, माना जाता है अल्फा बीटा गामा। मतलब द्विघात में रहेगा तो अल्फा बीटा, और त्रिघात में रहेगा तो अल्फा बीटा गामा। जैसे तीन गो पावर 3 रहेगा तो 3 गो शून्यक, पावर 3 रहेगा तो 3 गो शून्यक, पावर 2 है तो 2 गो शून्यक। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक, और चतुर्घात बहुपद के 4 शून्यक। जय गो पावर तय गो शून्यक, जय गो पावर। इतना समझ में आया? थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ। अबे देखो याद करना है, मेन चीज़ है, देखो समझो। द्विघात बहुपद के जो 2 शून्यक रहता ना है ओकरा हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा। द्विघात बहुपद के शून्य को कच्ची मान लेंगे, देखो ने द्विघात बाबू, देखा द्विघात बहुपद, कौन बहुपद? द्विघात बहुपद के शून्यक, ये समझो तभी बाकी क्वेश्चन बनेगा, पहले समझ लो। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक? 2 मान लेंगे। पहला के अल्फा, देखे ने एगो के अल्फा मानेंगे, एगो के बीटा। कच्ची पढ़ेंगे, देखिए अल्फा कैसे रहेगा? ऐसे रहता है, हम ऐसे लिखते हैं, कोई दिक्कत ना है। अल्फा आओ तो बढ़िया से देख लेना किताब में, और बढ़िया से अच्छा से लिखा है अल्फा और बीटा। इसको अल्फा इसको बीटा, ये भी लिख सकता है। जैसे ऐसे रहता था, कैसे तो ये नहीं लिखता है, ये लिख के छोड़ ना, इसको देखो ऐसे लिख देना, हो जाएगा। हम किस गलती नहीं करता, हम ऐसे बनाते अल्फा और बीटा। द्विघात बहुपद के शून्य को कच कहेंगे अल्फा और बीटा मान लेते हैं, एगो के अल्फा एगो के बीटा। और त्रिघात में रहेगा तो अल्फा बीटा गामा। द्विघात बहुपद को सूत्र लिखे लो अभी, देखो ना द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। द्विघात बहुपद ज्ञात करने
देखो ना, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, देखिए सूत्र कैसे होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसको आपको याद रखना है, कौनों हाल में आपको इसी से एगो क्वेश्चन पूछता है, दे देगा अल्फा बीटा दे देगा, मैंने दो को शून्यक देगा और कहेगा ना कि इस शून्यक से द्विघात बहुपद ज्ञात करे। यदि हम आपको अल्फा बीटा दे देंगे तो अल्फा बीटा की जगह रख सकते हैं। यदि आपको अल्फा की जगह हम मान लें कि 1 दे दिए और बीटा की जगह 2, तो यहाँ 1 2 रख देंगे तो जुट जाएगा, यहाँ 1 2 रख देंगे तो एक्स स्क्वायर ऐसे रह जाएगा, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा तब ना द्विघात होगा। यहाँ देखिए तो एक्स स्क्वायर है तब ना द्विघात है, तो ये वाला ऐसे रह जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 2 और 1 3x और 2 एक कम 2, तो कैसे बन जाएगा एक्स स्क्वायर और 2 और 1 3, अब x है तो 3x और प्लस 1 2 2 तो 2, ये कैसे बन गया द्विघात बहुपद। बस तो यदि आपको शून्यक मालूम रहेगा तो बहुपद निकाल सकते हैं इस सूत्र से। नहीं समझ में आया, बना ला देंगे, टेंशन नहीं लो, ये आपको डेमो बता दिए सही, सुतारा लिखा है ना तो काहला लिखवा है, ठीक। द्विघात बहुपद का सूत्र कैसी है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या चीज, कि शून्य का जोग। यस, आपको शून्यक देगा या दो को संख्या देगा, शून्यक या मैंने दोनों के शून्य का जोग देगा या तो शून्यक देगा, दोनों को जोड़ के देगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या चीज, शून्यकों का जोग, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब शून्य का गुणनफल। शून्य का गुना कहला के बाद जाता है उसको गुणनफल कहते हैं, जोड़ला के बाद आता है कहते हैं जोग, घटाव रहेगा तो अंतर, तो दोनों के जोड़ के रूप में है तो हम कह सकते हैं शून्यकों का जोग। हाँ दोनों का जोड़ के दे देगा, कहेगा ना कि शून्य का जोग दिया है 2, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा के जगह 2 सब, हाँ दोनों के बदले बैठते आइए ना बताते हैं। देखिए कहेगा ना, देखिए याद रखिएगा, बता रहे हैं क्वेश्चन बनाएंगे बता रहे हैं, देखो ना ध्यान से देखो ना, खाली शून्य का जोग, शून्यकों का, शून्य का जोग मतलब कची, शून्य का जोग मतलब कची अल्फा प्लस बीटा, शून्य का जोग मतलब अल्फा प्लस बीटा, समझे। थोड़ा सा जगह चाहिए हो, देखो ध्यान से देखो भाई, इसको मेन चीज यही है आपको, शून्य का जोग, शून्यकों का जोग, शून्य का जोग मतलब काची कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये ना मतलब हुआ। शून्य का जोग कहे का मतलब काची कि अल्फा प्लस बीटा, ये दो शून्य होबे करता है द्विघात बहुपद का, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का जोग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, याद रखिएगा इसको, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो अल्फा बीटा कच्ची है शून्यक, अल्फा बीटा कच्ची है शून्यक, और माइनस बी बाई ए कच्ची है द्विघात बहुपद के गुणांक, जहाँ पर बी और ए कच्ची है, ए मिलेगा यहाँ और बी मिलेगा यहाँ, समझे कुछ। इसको ए कहते हैं यहाँ पर वाला बगल वाला के, एक बगल वाला के बी कहेंगे, एक पूरा सी कहेंगे, तो ए बी सी कहाँ से लाइएगा द्विघात बहुपद में से। कुछ समझ में आ रहा है बाबू। अल्फा बीटा कच्ची है, अल्फा प्लस बीटा मतलब कच्ची शून्य का जोग, दोनों के जोड़ेंगे, इसका शून्य निकाल के दोनों का जोग, और अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, जिसमें बी कच्ची है, बी कच्ची है द्विघात बहुपद के गुणांक, ए कच्ची है द्विघात बहुपद के गुणांक। गुणांक कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा एक्स के बगल में ए, एक्स के बगल में बी, और इसको पूरा सी। समझ में आ गया ये बी सी, सी के जरूरी। आइए ना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर कहेगा ना कि शून्यकों का गुणनफल, कौची, हाँ शून्यकों का गुणनफल, कहे का मतलब का शून्य के गुणनफल मतलब कि अल्फा गुने बीटा, हाँ अल्फा गुने बीटा बराबर सी बाई ए, अल्फा गुने बीटा बराबर सी बाई ए, समझे कुछ। बहुपद में शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा, कहेगा ना कि शून्य का जोगफल दिया है और शून्य का गुणनफल दिया है, आप द्विघात बहुपद ज्ञात करें, तो शून्य का गुणनफल मतलब क्या चीज अल्फा प्लस बीटा की जगह दे दिया है, हाँ इसको यहाँ रख दीजिएगा जोग के, और यहाँ गुणनफल का रख दीजिएगा। समझ में आ रहा है ना, तो क्वेश्चन ऐसी रहेगा।
इसको खाली याद रखिए। शून्य को कच्ची नाम है, एगो के अल्फा मान गए, एगो के बीटा। और द्विघात बहुपद का सूत्र कच्ची है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। समझे द्विघात बहुपद का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। द्विघात बहुपद हो गया। अब त्रिघात बहुपद बता दें। आइए अब त्रिघात बहुपद में पढ़ना है। यस पढ़ना है बाबू। बहुपद मैंने सब पढ़ना। बस 2 गो 3 गो बस, चौथा ना। चौथा ना। अब आइए अब त्रिघात बहुपद। कौन बहुपद? इसको अभी होल्ड पर रखते हैं। आज क्लास में पढ़ने जाता है। हाँ इरा बनाइए ना, इसको होल्ड पर रखते हैं, पहले समझ लो। कौन बहुपद? त्रिघात बहुपद। समझ लेगा तो अपने बना भी रहेंगे। इसको बनाएंगे थोड़ा पहले त्रिघात बता देते हैं। कौन बहुपद? तो त्रिघात बहुपद के शून्य कच्ची कच्ची होगा। एक बार त्रिघात बहुपद यहाँ लिख दें। खोजते हैं त्रिघात बहुपद कहाँ से दिए है। इससे एक्स स्क्वायर माइनस 3x नहीं एक्स क्यूब क्यू वाला चाहिए ना। कने त्रिघात हो दिया है चतुर्थ घात 2x क्यू। देखो ने त्रिघात बहुपद देखो बाबू कैसे कर रहा। 2x क्यू दिया है, फिर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x कच्ची में प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ये कौन बहुपद है? त्रिघात बहुपद। कौन बहुपद? कैसे? क्या कि पावर 3 है तो त्रिघात हुआ, यानी घात कितना हुआ? 3। त्रिघात 3 माने 3 नहीं, खाली अकेले बाढ़का पावर वाला को माना जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 है तो इसको कुछ वैल्यू नहीं, जब तक बाढ़का को माना जाता है। हाँ त्रिघात देखिए ना, नाम की देखिए कच्ची है त्रिघात। त्रिघात हो गया। और बहुपद मतलब 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो है तो 1 गो से ज़्यादा क्या कहता है? बहुपद। ये अकेले रहेगा तो पद, जैसे 2 गो मिलेगा तो द्विपद कहो चाहे बहुपद कहो, त्रिपद कहो चाहे बहुपद कहो। समझे कुछ? आओ त्रिघात मतलब पावर 3 रहेगा। त्रिघात बहुपद मतलब त्रिघात तो ही है, साथ साथ बहुपद भी है। त्रिघात भी है और बहुपद भी है। आइए अब त्रिघात बहुपद के क्या गो शून्य होगा? त्रिघात बहुपद के शून्य को 3 गो। तो कौन कौन? एगो के अल्फा मानते हैं, एगो के बीटा मानते हैं, एगो के मान लेंगे गामा। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। समझे? द्विघात में खाली अल्फा बीटा और त्रिघात में अल्फा बीटा गामा। हाँ यस। अब जब जैसे द्विघात बहुपद के शून्य लिखा है तो द्विघात बहुपद का ज्ञात करने का सूत्र हुआ, वैसे त्रिघात बहुपद के भी है। आओ बाबू यहाँ त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। त्रिघात बहुपद देखो, बात ना करो भाई, कितना बढ़िया से बोले, फिर मार के बताएंगे तब तो नहीं मानेगा। त्रिघात बहुपद के सूत्र, त्रिघात बहुपद को ज्ञात करने का सूत्र। त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। ठीक, आइए सूत्र से भी बनता है, वैसे ही बनता है। तो सूत्र धर तो रूप तो पहले देखो द्विघात बहुपद हुआ, त्रिघात बहुपद में था ना, भाला ना करना, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है फिर। त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र जैसे द्विघात के है वैसे ही त्रिघात के है। कैसे याद कर लो, रात रोज का है मर के चाहे जी के, कैसे याद करो। देखो यहाँ त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र यहाँ है आपको एक्स क्यू। त्रिघात है तो एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, समझिए नहीं आगे आएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा। बड़ी बड़का वाह, कोई दिक्कत नहीं है। अरे समझो ना, खाली बस देखिए समझिए। एगो क्यू रहेगा, स्क्वायर रहेगा और एक्स रहेगा, एगो गुणांक रहेगा। फिर देखो एक बार रहेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों का जोग, फिर एक बार तीनों का गुणनफल और बीचों में 2 गो का जोग।
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स। 3 को शून्य 3 को शून्य भाई तिरछे है, को सोच करते हैं। चल देखो कैसे रहे ए बतियाओ ना भाई। ये देखो बारका हो गया ना, ध्यान से सुनो। एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा मतलब दो के गुना। यहाँ कौन का संबंध रहेगा? गुना के अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस अल्फा गुने गामा। एक बार अल्फा बीटा, एक बार बीटा गामा, एक बार अल्फा गामा। अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा इंटू 3 गो शून्य देगा या फिर कहेगा ना, देखो बता रहे आगे, इंटू देखो इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा। कैच के सूत्र है? त्रिघात बहुपद के। कहेगा ना कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग एवं दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। 2 शून्य एक साथ लिया है, फिर गुना किया है, फिर जोड़ा है। 2 शून्य के लिया है, दोनों का गुना किया है, फिर जोड़ा है। हाँ, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल मतलब दोनों के गुणनफल का योग। समझे? 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग यानी अल्फा बीटा। यह कहेगा कि शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुने बीटा गुने गामा। समझे? अब आइए हाँ बताते हैं इनके बारे में। यहाँ कहेगा ना कि शून्य त्रिघात बहुपद के, देखो ने उनमें था द्विघात बहुपद के शून्य का योग। अब आइए त्रिघात बहुपद में शून्य का योग। त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। समझो ध्यान से। शून्यकों का योग का मतलब कची अल्फा प्लस बीटा। द्विघात में था, त्रिघात में रहेगा अल्फा बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सेम वही वाला माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। समझे? अब आइए फिर कहेगा ना, देखिए 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। नहीं सुनना है बढ़िया से? 2 शून्यकों को कहिए 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। 2 शून्य को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग मतलब 2 गो शून्य को एक साथ लेकर यानी कि कची अल्फा बीटा हो गया 2 शून्य को एक साथ और गुना करेंगे तो गुणनफल हो गया। तो 2 शून्य को एक साथ लेकर इनका गुणनफलों का योग तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा कचे बीटा गामा प्लस अल्फा गामा कचे अल्फा गामा बराबर माइनस नहीं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर सी बाई ए था ना दूसरा में। हाँ, पहला में माइनस बी बाई ए तो पहला में है माइनस बी बाई ए, दूसरा में सी बाई ए तो सी बाई ए। आप देखिए हाँ तीसरा रहेगा आपको कि शून्यकों का गुणनफल कचिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब कची शून्य गुणनफल का मतलब कि अल्फा बीटा इंटू गामा का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कची माइनस डी बाई ए। माइनस डी बाई ए देखिएगा कच्चे रहेगा, यहाँ रहेगा ए और यहाँ रहेगा बी, यहाँ रहेगा सी और यहाँ रहेगा डी। ए बी सी डी कहाँ मिलेगा? इसको में त्रिघात में और द्विघात में कच्ची मिलेगा ए, यहाँ रहेगा बी और ये रहेगा सी। समझे कुछ? ए बी सी और यहाँ ए बी सी डी, त्रिघात में ए बी सी डी और द्विघात में ए बी सी। इसको देखो ध्यान से, उतारो इसको, उतार लिया ना। अब आइए इसको नहीं मिटा रहे कहा कि ये ए बाबू बात ना करो। देखें आ जाओ इधर, आपको क्वेश्चन दिया, आपको 2.2 के पहला क्वेश्चन कर रहा है ना। देखो क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद, निम्न मतलब जो नीचे दिया गया है, नीचे दिए गए द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्य पहले ज्ञात करना है। क्या कर रहा है दीपक?
पहले शून्य ज्ञात करना है, फिर शून्यक और गुणांक। देखिए तो बाबू यहाँ देखो, ये शून्यक है, इन्हें गुणांक है, इन्हें शून्यक है, इन्हें गुणांक है। तो यह संबंध दिया है, शून्यक और गुणांक के बीच में कची कची संबंध होता है। ये कची है संबंध, कची है केकरा केकरा बीच, शून्यक और गुणांक के बीच, शून्यक और शून्यक प्लस और कहो शून्यक और गुणांक के बीच। प्लस रहता है और माइनस गुणनफल है, माइनस प्लस कच कर रहा है, आवे है। इसको जोड़ता है, इसको गुणा होता है। हाँ देखो संबंध कची होता है, शून्य के गुणनफल अथी, देखिए कैसे बैठा है। शून्यक और गुणांक के बीच। शून्य मतलब इसका जो शून्य का और गुणांक मतलब कची, इसके अंदर जो गुणांक है तो 1 से 4 का गुणांक, 1 से गुणांक और सी, -8 समझे गुणांक कची होता है। तो ये जांच करने के लिए आपको यही दोनों सूत्र पर जांच करना होगा कि शून्यक का गुणांक, शून्य का गुणांक और शून्यक में क्या संबंध होता है, शून्यक और गुणांक में क्या संबंध है। तो शून्य और गुणांक में यह संबंध होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये संबंध है। और बस इधर रखिएगा मान, अल्फा के जगह अल्फा रखिएगा, बीटा की जगह बीटा, बी की जगह बी और ए की जगह ए, ये चारों रखिएगा ना और दोनों के बराबर आएगा तो ये संबंध के जांच हो जाएगा। जिससे आपको भागा जांच करने के लिए होता था भाज्य बराबर भाज्य गुणे भाग प्लस शेष, तो भाज्य बराबर उन्हें दोनों बराबर आता था, दोनों बराबर आता था तो भागा सही कहते थे। भागा जांच किए हैं नन्हेगो में, भाग देकर फिर जांच करने के लिए कहते थे कि भाग को जांच करें, तो हमने लिखते थे कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष। तो जितना भाज्य रहता था ना उतने भागफल और शेष आता था। देखिए एक बार बताइए देते, 2 से भागा देना है 7 में, तो 2 तिहाई, 7 में 6 गया 1, एकरा कची कहेंगे भाजक, एकरा कची कहते हैं, एकरा भाजय, एकरा अब एकरा ये काहे बताए, काहे कि आपको 2.3 में जाएगा ना तो सेम ऐसी जांच करला भागवा के कहेगा, ठीक 2.3 में यस। ये वाला में तो 2-3 ना रहेगा, 1 से लगा के देगा, तो ये समझ लो, फिर 1 से लगा देना, ठीक। 2.2 तो इसको कहेंगे भाजक, हाँ इसको भाजय, एकरा भागफल, ये जो बच गया से और कुछ ना बचेगा तो 0, कुछ ना बचेगा तो 0, अब नहीं तो समझे भाजय भाजक और भागफल कची होता है। अरे कैसा ना आदमी तो नहीं हो, एकदम बैल हो गया है, कह रहेंगे देखो यहाँ ध्यान से। तो तू वहाँ का बैठ के जुआन जाओ, देखो यहाँ बाबू इधर आओ। तो देखिए जांच करते थे कची, जांच में कची होता था, जांच में होता था भाजय बराबर भाजय बराबर भाजय गुने भाग फल प्लस में शेष या शेष फल। देखिए तो भाजय आपको कितना है, यह भाजय, तो भाजय 7 है बराबर भाजय कितना है 2 गुने भागफल की जगह 3 प्लस शेष की जगह। तो देखिए तो इन्हें तो 3 दूनी 6 और 1 हो गया 7 बराबर 7। तो करेंगे इधर बराबर इधर हो, यानी बावा साइड बराबर खावा साइड, LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष, दोनों बराबर हुआ। यह जांच में बराबर होना चाहिए ना, वैसे यहाँ करना है सेम कमवा। जांच कहेगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, जितना शून्य का आएगा ना दोनों का जोड़ने के बाद एवं b में से भाग देने के बाद दोनों का कच्चे आना चाहिए बराबर, यही जांच होता है। आइए कर रहे हैं, टेंशन क्यों ले रहा है बाबू। अब एक एक तो 2 को में ना जांच करना है, यहाँ जांच हो सकता है, यहाँ जांच हो सकता है, तो दोनों से हाँ मैंने 2 को शून्य का गुना करने के बाद c/a के बराबर आता है, समझे। 2 को शून्य जोड़ने के बाद -b/a के बराबर आता है, समझे। यस दोनों करे बराबर आना चाहिए। संबंध शून्य कच हुआ, इसको हटा दें, क्या ऐसे बिगले है, बस उतना याद रखिएगा। ये अब जांच करते हैं, जांच नहीं पहले कच ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करें, पहले कच ज्ञात करना है शून्यक। शून्य ज्ञात करने के लिए आपको गुणनखंड विधि आना चाहिए। तो गुणनखंड विधि आपको कची बताए थे, शुरू और लास्ट वाला को गुना कीजिए। आपको गुणनखंड विधि बताए थे कि शुरू और लास्ट वाला को गुना, और गुना करने के बाद उसका गुणनखंड करना है, और उस गुणनखंड को ऐसा 2 भाग में बांटना है, बस वैसे ही उस गुणनखंड को ऐसा 2 भाग में बांटना है जिसको जोड़ने या घटाने के बाद
बिचला इतना आना चाहिए, और गुना करने के बाद जितना है गुणनफल उतने आना चाहिए। कुछ समझे? पहले तो शुरू लास्ट वाला में गुना करेंगे तो कितना आएगा 8x² आएगा। अब इसी को ऐसा भाग में पहले गुणनखंड करना है, गुना करने के बाद गुणनखंड करना है। तो 2 चौके 8, 2 दूनी और 2 एकम, यहाँ 1 से 1 रख दे। अरे छोड़ो, इसको भी होल्ड पर रखो, ठीक। अब आवे हम तो अब देखिए ये माइनस में था प्लस में था, तो माइनस प्लस माइनस में ना 8 आया है। अब आइए ये 3 गो गुणनखंड हुआ, 3 गो है गुणनखंड, 1 2 3 गो। अब इसी 3 गो गुणनखंड को ऐसा 2 भाग में बांटना है। ये 3 गो है ना, इन तीनों का ऐसा 2 गो भाग में बांटना है कि जोड़ला घटाला के बाद बिचला इतना आना चाहिए। अब बता रहे हैं ना, तो बिचला कितना है -2x, बिचला कितना है। अब आइए इन दोनों का ऐसा भाग में बांटिए ना कि या तो जोड़ के या तो घटा के -2 लाना है। तो -2 लाना है, देखिए 2 दूनी 4 काहे ला ई क्या कि x² है, बीच में x है ना, तो 2 को गुना होगा। देखिए यहाँ देखो 2 दूनी कितना होता है 4, और 2 है 2 गो, और यहाँ x रखेंगे, यहाँ x रखेंगे, तो हमको 8x² को गुणनखंड किए हैं, ना कि 8 के। हम 8x² गुणन किए हैं, ना कि 8 के। ये चलते यहाँ x रखेंगे, यहाँ x रखेंगे, तब ना x² आएगा। और ये तो माइनस में 8 है, तो यहाँ कच्ची में आएगा, दोनों प्लस में है तो माइनस कब आएगा, कोई होकर माइनस में रखेंगे ना, रख रहे हैं। यदि इसको हम माइनस में रख दिए, देखो यानी तो देखिए प्लस माइनस माइनस, और 4 दूनी 8, और 1 से x में तो x²। ये कैसे आया, पहले हम इसका गुणनखंड किए, इस गुणनखंड को 3 गो था। अरे अभी बता रहे हैं भाई, बता रहे हैं, अभी बना ना रहे हैं, समझो यहाँ। ये गुणनखंड किए, गुणनखंड को 3 भाग में बांटे, कहा मैं बोला गुणनखंड को 3 भाग में बांटे, तो 3 भाग में नहीं रखना है, कै भाग में रखना है 2 भाग में, ऐसा 2 भाग में रखना ना है, बिचला ना चाहिए। तो देखिए 4 और 2 रखे, तो देखिए तो यहाँ 4 में से 2 गया तो 2 आएगा, लेकिन कच्ची में आएगा प्लस में, कहा कि 12 चिन्ह है कच्ची के है, तो प्लस में ना 2 आएगा, हमारा माइनस में 2 चाहिए ना। -4 और +2, यदि हम -4 रख दें +2 रख दें, हो जाएगा माइनस। देखो यहाँ एगो माइनस में रहता है, एगो प्लस में, तो हमेशा घटता है। तो 4 में से 2 गया 2, और 12 चिन्ह माइनस के तो माइनस आ जाएगा। x से x में से गया तो x आ जाएगा, -2x। तो कौन कौन रखे, -4x और 2x। शुरू वाला ऐसी रहेगा, शुरू वाला हाँ बस वैसे नहीं लगी रहा है, तो वैसे नहीं है, खाली समीकरण जोड़ दिया है, खाली बराबर में 0 रख दिया है बस। हाँ आइए शुरू वाला ऐसी रहेगा, अब बीच वाला का तोड़ना कच कच में 4x और 2x में, तो यहाँ लिख देगा -4x + 2x, और इसको ऐसे रख देंगे। शुरू और लास्ट वाला को ऐसी, और बाकी गुणनखंड जो है ना है उसको रखते हैं बीचवा में चिन्ह के साथ। देखना है आपको कि माइनस में आना चाहिए कि प्लस में आना चाहिए, समझे कुछ। मेन आपको यहीं दिमाग लगाना है, मेन यहाँ दिमाग लगाना है। शुरू और लास्ट वाला को गुना करना है, गुना करने के बाद इसको गुणनखंड करना है। गुणनखंड 3 4 गो आएगा, 5 गो आएगा, उसको कै भाग में बांटना है 2 भाग में, कै भाग में बांटना है। और ऐसा 2 भाग में बांटिएगा कि जरा जोड़ला घटाला के बाद बिचला इतना आना चाहिए, जोड़ला घटाला के बाद बिचला इतना आना चाहिए, समझे भाई। आगे अब इसका एक कॉमन ले लीजिए, कच्चे यहाँ x है, यहाँ x है, x कॉमन ले ले, जो कॉमन मतलब जो दोनों में शामिल हो। कॉमन लेने के बाद जितना कॉमन लिया था उधर से भागा देता है, तो 1 से x में भागे तो x आएगा। फिर देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस, 1 से x भागे तो x कट जाएगा, बचा 4, बंद कर देंगे। अब यहाँ प्लस के चिन्ह है तो प्लस के चिन्ह देंगे, यहाँ प्लस के चिन्ह है तो प्लस के चिन्ह। देखिए तो यहाँ 2 है, और 2 चौके 8 होता है, 8 में 2 है, 2 ले लेंगे कॉमन, तो 2 2 कट गया। अरे इतना नाक बकाओ हो, ज़्यादा नाक रही। देखो 2 2 कट गया, अब 1 से तो x लिख दिए हैं, और देखो प्लस माइनस माइनस, अब 8 है ना, तो 2 चौके 8 हो गया, x - 4 x - 4। यदि ये दोनों एक नहीं आएगा तो आपको गुणनखंड सही नहीं है, आपको दोनों सेम आएगा तब गुणनखंड सही है, सही है ना। अब आइए इतना बराबर करते थे, एक इसको एगो 2 गो है, एगो कॉमन ले लेंगे, x - 4। देखो यहाँ
x माइनस 4 तो कॉमन लिया तो भागा देता है तो x माइनस 4 से x माइनस 4 खत्म तो बच गया कची और x माइनस 4 से x माइनस 4 खत्म तो बचा डायरेक्ट काला पर जितना बोल रहे हैं उतना बोलो ना इससे कटा तो x प्लस 2 बचेगा ये वाला बचेगा x बचेगा और फिर यहाँ से यहाँ भागे तब ना 2 बचेगा तो प्लस 2 बचा तो एक को घर में कर देंगे तुम्हें बतिया हुआ तो समझ गया तब ना जागरा रहा है अब यह आदमी हाथी तो ऐसा पता है तो आगे अच्छा आगे बताओ कच्ची होगा ये सुने के निकल गया बराबर 0 करना पड़ेगा द्विघात समीकरण लिए तब ना होगा देखिए करेंगे कि x माइनस 4 बराबर 0 फिर करेंगे x प्लस 2 बराबर 0 तो कच्ची हो जाएगा तो x बराबर माइनस हो जाके x बराबर कच्ची हो जाएगा आगे आपको 2 को शून्यक कौन कौन 4 और 2 तो यहाँ मान लेंगे यहाँ शून्यक बराबर कच्ची हो जाएगा 4 और -2 यहाँ शून्य कितना हो जाएंगे यहाँ शून्य तो एगो मान लो कि कच्ची अल्फा एगो कच्ची मान लो अल्फा एगो का बीटा 4 और बीटा के जगह -2 अल्फा बीटा आ गया अब जांच कर दीजिएगा आइए तो जांच करते हैं कर लेंगे तो एगो हम कर देते हैं ऐसा तो नहीं आदमी है अब बता नहीं रहे हैं बोल रहे हैं ज़्यादा तेज हो गया है क्या हो भोथरे ठीक था देखो है बड़ी बहुत और तो सुने निकल गया तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा देखिए आपको क्वेश्चन 2 तरह से पूछेगा या तो कहेगा समीकरण दे कैसे समीकरण नहीं बहुपद दे के 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि दिए गए बहुपद का शून्य ज्ञात करें दिए गए बहुपद का हाँ खाली यहाँ तक बना के छोड़ देना यदि शून्य ज्ञात करला कहेगा तब जैसे जांच करला कहेगा तो ये दोनों सूत्र लगा दीजिएगा जांच करला कहेगा तब लगाना है यदि खाली शून्य ज्ञात करला कहेगा तो बस यहाँ तक आपको आंसर हो गया 2 नंबर दे देगा यहाँ तक और हमेशा छोटे छोटे देता है बड़ा बड़ा आपको नहीं देगा ऐसा देगा ना कि आपको आराम से निकल जाएगा ठीक दिमाग लेकिन हम सबसे ज़्यादा गलती होता है हम माइनस प्लस में सबसे ज़्यादा गलती होता है बहुत ज़्यादा आराम से समझेगा 10 को 15 क्वेश्चन बनाइए बना देना जैसे वहाँ निकल आपको 10-15 को घर बनाए क्वेश्चन तब होगा क्लियर यहाँ यही मेन गलती यही होगा करता है यदि ऐसे पूछेगा तो निकाल दिया 2 नंबर मिल जाएगा यदि खाली शून्य ज्ञात करने के लिए कहे तो शून्य निकल गया तो लीजिएगा तब शून्य के बराबर इतना और इतना अब कहेगा जांच करने के लिए तब इसको लगेगा यदि जांच करना ना कहेगा तो ना दिमाग लगेगा इसको में समझे लेकिन इसको मैं जांच करने के लिए कहा है ना तो हम जांच करते हैं कच्ची जांच में कच्ची होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a तो जांच कर दीजिए अल्फा की जगह बीटा की जगह आपको नहीं पता है बी की जगह नहीं पता है यहाँ लिख दीजिए जांच करने के लिए यहाँ लेकिन ए बी नहीं ना लिखे हैं यहाँ ए बराबर कितना हो जाएगा पूछना है तो 1 और बी बराबर -2 चिन्ह के साथ -2 और सी बराबर -8 हो गया ए बी सी मान हो गया ना तो देखिए तो हाँ अल्फा की जगह कितना है देखिए तो यहाँ अल्फा है अल्फा की जगह कितना है रख दें प्लस है तो प्लस रखें बीटा की जगह कितना है तो -2 रख दें तो 2 आ गया ना बंद कर दें बराबर माइनस और बी की जगह कितना है बी की जगह देखो -2 तो माइनस -2 गुना गया बंद कर दें बाटा में ए की जगह 1 आइए तो 4 हो गया प्लस -2 बराबर माइनस प्लस शुरू में प्लस लिखाता है तो 2 बाटा 1 से भाग देंगे तो 2 ही रहेगा अब 4 में से 2 गया 2 बराबर 2 आ गया ये हो गया LHS बराबर RHS ये हो गया जांच तो इसको से भी जांच करके देख लो ठीक दोनों से करना पड़ता है हाँ कर देना अल्फा इंटू बीटा बराबर से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन कर दे कोई से उसे जाकर हाँ लेकिन कर देना कि 2 गुना संबंध होता है करा कि संबंध की सत्यता की जांच कीजिए तो एक को संबंध होता है यानी 2 को संबंध रखता है एक बार जोड़ में रहता है एक बार गुना में रहता है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A तो अल्फा की जगह कितना दिया है देखिए यहाँ अल्फा की जगह 4 और यहाँ गुना का संबंध है गुने बीटा की जगह -2 बराबर C/A सी की जगह देखो यानी -8 और ए की जगह 1 तो प्लस माइनस 4 दूनी 8 बराबर -8 आ गया दोनों बराबर बस हो गया जांच आराम है ना
देखिए इधर तो सब आसान है, मेन चीज़ भैया आपको रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर ध्यान से बनाइएगा, बहुत गलती हुआ है। वहाँ जब इनको मनवा ले में हाँ कॉमन में मतलब दिक्कत नहीं होता है, तब लेकिन होता है होता है। x बराबर 0 लिख देते हैं। अब आइए इसको समझें। पहले तो यदि शून्य खाली याद कर ले कहेगा तो इतना पर 2 नंबर दे देगा, यदि जांच कर ला कहेगा तो इसे शून्य निकाल के और फिर यहाँ जांच कर दीजिएगा। जांच कर ला ना कहेगा जब तक तब तक ना कीजिएगा। इसको मिटाते हैं, तो यहाँ तक उतारिए, इसको छोड़कर इधर उतार लीजिए, इसको से इधर मिटार लेना, मिटार ना इधर। चलो बोले भाई देखे ना 2.2 के देखो ना 2.2 के पहला बताए, पहला क्वेश्चन था आपको कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। तो शून्य का आपको कौन विधि से निकालें? गुणनखंड विधि से। शून्य कौन विधि? हाँ गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से निकालने के लिए आपको शुरू और लास्ट वाला को गुणा करना है, और गुणा करने के बाद शुरू लास्ट को गुणा करने के बाद उसको गुणनखंड करना है। उस गुणनखंड को ऐसा 2 भाग में बांटना है जैसे 3-4 ग्रुप में आएगा, लेकिन ऐसा 2 रूप में बदलना है कि उसको जोड़ला या घटाला के बाद बीचला इतना आना चाहिए। और ये दूसरा क्वेश्चन ना है, 3-4 गो है, देखे ना बता दे रहे हैं आप, खुद बताएगा। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा आपको है 4s स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस, देखो 45 नहीं है ये एस है कची कैसे चिन्ह पर लटका देना हो जब फाड़ना ऐसे ना वैसे ऊपर से ऐसे ये एंड हो गया। अरे ऐसे करके वैसे ठीक है तो लिख ले। चलो ना समझो, यस समझो इसको। ये इसमें तो वैसे अच्छा लिखा है, 5 ऐसे लिखा है, 5 ऐसे कर के लिखा है। वैसे से पर कैसे 5 कैसे मानना, ठीक। हाँ वैसे लिखा था 5। चलो ना थोड़ा कची है ये 4s है, 4s स्क्वायर 4s प्लस 1 ये कची है द्विघात बहुपद। इसका आपको शून्य निकालना है और शून्य को गुणांक के बीच संबंध के जांच करना है। तो आप जांच करने के लिए बताया ना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो आपको हम गुणनखंड निकाल देते हैं, जांच अपने से कर लीजिएगा, ठीक। या इसको भी आप ही लोग बताइए कैसे करेंगे। तो ये तो 4s स्क्वायर तो 4 से सूर्य लास्ट में गुना कीजिए तो प्लस प्लस हम -2s बीच में -2 रखेंगे ऐसे -2 माइनस रखेंगे तो प्लस में। देखो ना पहले 4 एकम 4 हुआ तो 4 का गुणनखंड करेंगे, 2 को किया तो 2 गुना 2 होगा ना। हाँ ठीक। अब देखिए 4 लाना है, यदि -2 करेंगे तो माइनस प्लस होगा और 2 दूनी 4 होगा तो 4 तो आ गया और जोड़िए तो -2 चिन्ह माइनस के और 2 2 4 तो आपको बीच में -4 चाहिए। अब यहाँ चाहिए +4 तो माइनस रखने के बाद यहाँ प्लस में आ जा रहा है, यहाँ माइनस में आ जा रहा है तो कितना होगा -2 और -2 कितना होगा। पहले वैसे लिखे 4s शुरू वाला कैसे लिख दिए 4s स्क्वायर, इसको 2 भाग में तोड़ेंगे तो -2s प्लस -2s डायरेक्ट लिख दो -2s और फिर -2s प्लस 1। आप क्या करेंगे कॉमन, तो देखिए तो यहाँ 4 है और यहाँ 2 है और यहाँ ऐसा है, लेकिन 2 है इसको में और s भी है, s यहाँ ऐसा है, s हो जाएगा कॉमन। तो देखिए 2 दूनी 4 अरे 25 लिए लग रहा था, 2 दूनी 4 तो इसको छोटे को लिखेंगे, ठीक। अब s एगो कट गया, एगो बच गया, फिर प्लस माइनस माइनस और 2s से 2x खत्म, -1 कुछ ना बचा तो 1। यहाँ माइनस के चिन्ह हैगा तो यहाँ माइनस के चिन्ह देंगे, ठीक। और देखिए यहाँ 2s है तो इसमें 2 है, इसमें कुछ नहीं है, एक को मन लिएगा इसमें s है, इसमें कुछ नहीं है। ये माइनस लिख देखो ना यहाँ यदि 2 लीजिएगा तो 2 मतलब दोनों में रहना चाहिए ना। यहाँ 2 कब लिए जब दोनों में था, यहाँ s कब लिए जब s दोनों में था, लेकिन यहाँ देखिए 2s है यहाँ 1 है ना, 2 है इसको में ना s है, लेकिन 2s में यदि आप 1 से गुना कीजिए तो 2s ना रहेगा तो 1 सब में रहता है। समझे कुछ। s आपको सही में रहता है तो s आपको यहाँ भी है और एक यहाँ भी 1, तो दोनों में कितना शामिल है 1, तो कितना कॉमन लिएगा 1। जब 1 से एकदम भागा दीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस और उतने के उतने रह जाएगा, माइनस प्लस माइनस और 1 से 1 में तो 1।
2s माइनस 1 2s माइनस 1 आया तो लिख दीजिए एगो 2s माइनस ये वो लिखाएगा 1 और फिर एगो बाहरी बाहरी वाला 2s माइनस 1 तो 2s माइनस 1 दोनों बराबर है। हाँ, दोनों बराबर है क्या? मूल बराबर नहीं होता कब कब दोनों शून्य बराबर है क्या? तो 2s माइनस 1 बराबर 0 तो वो 2s माइनस 1 बराबर 0 दोनों के एक मान है। एक ही मान होगा तो s बराबर कैसे हो जाए माइनस 2 जाके प्लस में 1 और 2 ने गुना तो जाके भागा में यहाँ 1/2 और यहाँ s बराबर 1/2 तो सुनिए क्या 1/2 1/2 अब जांच कर लीजिएगा अपने से अब जांच कर लीजिएगा मूल यहाँ तक निकल अभी कर दे नहीं घर से उतारना भी है कि मिटा दे एक बार देख लो अच्छा से बना लेंगे। मैंने आपको कहा था इसको बताएं यहाँ आपको थी कॉमन लेने में दिक्कत होता देखो समझो मान लेने में माइनस प्लस में यहाँ बहुत के दिक्कत हो ये चलते हम बताएं ना तो इसको नहीं बताते यहाँ कॉमन कहेगा कॉमन मतलब दोनों में और यहाँ कुछ मिल ही नहीं रहा तो कुछ ना रहेगा कॉमन तो एक मिटा देते हैं देख लो एक बार अब ये तीसरा क्वेश्चन पढ़िए तो किताब खोलो देखो तीसरा क्वेश्चन किताबों नहीं ये देखो भाई इसलिए जाते कर ला यस तीसरा बना के छोड़ दीजिए। देखिए ना थोड़ा आप तीसरा यही सब पढ़िए तो जांच करना। आप क्यों बका रहे हैं देखिए ना आपको क्वेश्चन वाला लेंगे ना तो कहिएगा कैसे कैसे अच्छा वो सब तीसरा हो जाएगा ऐसे ही देखिए तीसरा हो जाएगा तीसरा आपको दिया है 6x² कितना 6x² माइनस 3x माइनस 7x माइनस 3 दिया है ठीक और फिर माइनस 7x दिया उल्टी पट्टी दिया देखो ध्यान दो बाबू ये ऐसे है ऐसे रहता है सो लास्ट में गुना x बीच में ना रहता है तो इसको पहले सहेजिए सहेजेंगे तो 6x² माइनस 7x अब सूर्य लास्ट में गुना तो 6×18 कितना होगा बताइए तो दो गुणनखंड 6×18 18 को ऐसा तोड़ ला कि 7 आ जाए तो 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गया 7 तो -9 और +2 -9 और +2 तब ना 9 में से 2 गया 7 ऐसे तोड़ना बना लीजिएगा आइए चौथा क्वेश्चन क्या वहाँ चौथा देखिए चौथा आपको दिया है 4u² प्लस 8 स्क्वायर कहाँ से आ गया देखो ना 4u² प्लस 8u दिया है इसको आपको शून्य निकालना है देखिए तो एगो दो एगो अभी कोई एक माना जगह है एक नहीं 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 अपना से इसमें नहीं माना जाता है आइए अब देखो यहाँ दो एगो ना है यहाँ 3 गो था अरे पगला समय वो मार उड़ देंगे दिमाग खराब कर रहा है बड़ा आदमी है हम कैसे कर रहे हैं बेर वैसे कर रहा है दोनों करवा देंगे ये का गलती नहीं रहता है देखो यहाँ देखो चुपचाप नहीं दीदा इधर करवा दे तोरा बाप रे बाप देखो इसमें 3 गो था बाबू इसमें 3 गो था तो शुरू लास्ट में गुना किए गुना करके उस गुणनखंड को तोड़े गुणनखंड को तोड़े और 2 भाग में बांटे 9 और 2 आ गया लेकिन यहाँ देखो तो 2 ये गो है क्या गो है 2 ये गो है तो 1 2 कुछ नहीं मानेंगे यदि 1 मानेंगे तो 1 बढ़ जाएगा ना 1 बढ़ जाएगा ना तो आपको इतने दिया है इतने में निकालिए देखिए कैसे ब्रेक कॉमन 4 यहाँ है दोनों में 4 तो 4 कॉमन यहाँ यू तो 4 यू कॉमन और 4 यू से 4 से 4 कट गया 2 गो यू है तो 1 गो यू बचेगा इतना समझ में आ रहा है इतना गौर नहीं ना तो नहीं प्लस है तो प्लस 4 से 2 बार में कटेगा यू से यू कट गया तो 4 यू बराबर यू प्लस 2 तो ऐसे एक रख दीजिएगा कि 4 यू बराबर 0 4 यू बराबर एक बार रख दीजिएगा यू प्लस 2 बराबर 0 समझे कोच -4 नहीं यू बराबर 0/4 ना हो जाएगा तो यू बराबर कैसे आ जाएगा यू बराबर 0 है 0 यू बराबर 0 यहाँ देखिए यू बराबर कैसे हो जाएगा यू बराबर -2 तो ये इसको मान लो अल्फा कैसे इसको मान लो बीटा जांच कर दीजिएगा तो जांच कर दो बता दो बता दो जल्दी आजा अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, अल्फा की जगह देखिए तो 0 प्लस बीटा के जगह -2 कोष्ठ में और बी के जगह बी की जगह माइनस तो
बी कहाँ मिलेगा? यहाँ ए और यहाँ बी, अरे ये है और सी कची होगा तो नहीं है तो कची 0, पूछना है तो 0, समझे? आइए तो 0 प्लस कची कर रहे हैं हम, 0 में कहाँ इसको बंद करना। तो माइनस बी की जगह कितना? 8 और ए की जगह ए दीपक बात नहीं कर, देखो इन्हें तो 0 में 2 जोड़ेगा तो कितना? प्लस माइनस -2 बराबर 4 से 8 में कटेगा, 4 दूनी 8 आ गया, दोनों बराबर। अब सी बाई ए करना होगा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा की जगह कितना? 0, बीटा की जगह -2 हो गया और सी की जगह कितना? 0 बटा 4 अरे तो 0 से गुना होगा तो 0 और 0 से भागा होगा तो 0 हो गया। जांच बस, समझे कुछ? खाली आपको यहाँ समझना था, ठीक? उतारना जरूरी है हैं? नहीं खाली 2 लाइन उतारो, नहीं उतारेंगे, गलती कर देगा तो मार देंगे। खाली इतना उतारो, दे दीजिए बना कर, तो फिर नहीं उतारेंगे ना, नहीं बनेगा तब मारेंगे, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, नहीं नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। समझ गया ना कि 3 को 5 रहेगा तो सी खाली 0 रहेगा, मान लेंगे। डायरेक्ट कॉमन निकाल, समझ गया हो? हाँ अच्छा तो बाद में भुलाएगा ना हो तो बड़ी महाभारत। फंसा दिए, कहाँ तो क्या मिला, कहाँ दिए हम सर। देखो खाली तीसरा में नहीं बताए हैं, आधा बताए हैं, तीसरा चौथा पूरा बता दिए। 5 में देखिए तो आप ही लोग कहिए तो टी स्क्वायर माइनस 15 दिया, दुइयों को एक में दिया है, बना लेंगे टी स्क्वायर माइनस 15 दिया है। हाँ हाँ 30 को कॉमन ले लेंगे और हाफ से बना देंगे। ठीक कॉमन लेंगे, टी दो लगे है एक कॉमन लेंगे, हैं? एक कॉमन लेंगे, आइए आप ही लोग को एक कॉमन लेंगे तो 1 से कटेगा तो उतने बार में, फिर उतने बार में तो उतने आ गया, जितना था उतने आ गया, तो एक से उतने होबे करता है, जितना था उतने रह गया, ठीक ना? एक कॉमन लेना उतने होता है। कहना क्या चाहते हो? देखिए कहना क्या चाहते हैं, ध्यान दो तो यहाँ टी स्क्वायर माइनस 15 है तो देखो तो बाबू टी स्क्वायर का मैंने रख सकते हैं, इन्हें माइनस हो जाएगा प्लस 15 होगा, इन्हें स्क्वायर है तो इन्हें रूट होगा, आए तो टी बराबर लिख सकते हैं अंदर रूट 15। तो जब रूट चढ़ता है तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में होता है, तो आ जाएगा एक बार प्लस में रूट 15 और एक बार माइनस में रूट 15। तो एगो के मान ले अल्फा, एगो के मान ले बीटा, ये दो शून्य हो गया। वाह, या फिर देखो ना, देखो ना इसका एक और तरीका है, देखो ना दूसरा तरीका, सेकंड मेथड ये जी था फर्स्ट। तो खाली शून्य निकालना है, शून्य खाली निकालना है, जांच भी करना है, जांच कर लीजिएगा ना, इतना समझदार हो गए ना आप लोग। आइए यहाँ बहुत नहीं ना है, 5 गया ना है, आवे ना 5 गया है, देखो अब बहुत नहीं है, पागल हो गया, देखो मार दिया भाई, ये छोटा मोटा केस नहीं लिखा हो, गोल तोड़ देंगे। देखो यार समझो ना, पहला हो गया, दूसरा देखो, देखो भाई दूसरा ना शरीर में जान पड़ा ना है, ऐसे उठ गया लग रहा है कि जान, ठीक है अब देखो ना, मजाक ना बाबू है। हाँ टी स्क्वायर माइनस 15, एगो तो बता दिया कि टी स्क्वायर बराबर है, देखो ना इन्हें माइनस बंद होने जाके प्लस 15, इन्हें अति स्क्वायर है तो जाके रूट, जब रूट चढ़ता है तो एक बार प्लस में भी एक बार ए बाबू उठ रहे, अरे देखना बाबू ध्यान से, देखो यहाँ देखो, देख दो ये टी स्क्वायर है, इसे आए देखो तो 15 है, यदि हम 15 को रूट 15 का स्क्वायर लिखेंगे तो कितना होगा, रूट 15 गुने रूट 15, तो 15 15 कितना होता है, गुना है रे बाबू, है अरे उतना नहीं 225, देखो 15 75 75 5 और 225 के बराबर में 15 होता है, तो इतना दिमाग कहाँ लगेगा था, डायरेक्ट देखो स्क्वायर से रूट खत्म तो आएगा 15, तो हम 15 को रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कुछ इसका फर्क पड़ेगा, खिसियाएगा नहीं ना, खिसियाएगा 15 के यदि हम रूट 15 के स्क्वायर लिख देंगे तो इसको कुछ फर्क पड़ेगा, ये कुछ ना बोलेगा, तो ना बोलेगा तो हम यहाँ लिख देंगे, अरे देखो ना हम 15 का रूट 15 का स्क्वायर लिखे तो कुछ अगर फर्क पड़ा, वहाँ को वैसे रह गया ना,
तो नहीं ना खिसियागा। अब वो नहीं खिसियागा तो हम 15 को लिख सकते हैं कच्ची 15 को कैसे लिख सकते हैं √15 के स्क्वायर अपना से 15 के जगह हम √15 के स्क्वायर लिख सकते हैं। काहे कि स्क्वायर से रूट क्यों स्क्वायर से रूट खत्म तो बचेगा 15 है ना। कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा तो हम कर सकते हैं काम वही बतिया पड़ेगा। लेकिन आपको कहूँ कहूँ ई नियम दे देगा या तो ई नियम से बना दीजिए या तो ई नियम से सबसे बढ़िया यही है। आप देखिए दूसरा सूत्र ये देखिए एकरा a मान लो एकरा b तो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कुछ ख्याल आया याद करो लब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर कच्ची होता है a प्लस b इंटू a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं। देखो यहाँ a के जगह कच्ची है t प्लस √15 इंटू t माइनस √15 तो फिर होगा कि t प्लस √15 बराबर 0 और फिर t माइनस √15 बराबर 0 तो t बराबर प्लस में तो जाके माइनस में √15 और फिर t बराबर यानी माइनस तो जाके प्लस में √15 वह ना आया तो ई आया कि ई कौन मस्त है ये आसान है ना। आप इहे से बनाइए कुछ फर्क नहीं और अच्छा है तो इसे बनाइए एक बार देखो उतार लो। छाठा क्वेश्चन देखो 5 तक बता दिए छाठा में आप बना लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर दिखा देते हैं हाँ खाली क्वेश्चन नंबर दिखाएंगे आंसर बना देखेंगे 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 तो हनिए बताओ तो एकदम बताओ जरूरी है शुरू और लास्ट में गुना कर भाई 4 3 12 होता है 12 के तोड़ो तो कितना कितना टूटता है 6 माइनस 6 6 दूनी 12 देखो 12 के दिमाग लगाओ 6 गुने 2 कर सकता है या फिर 3 गुने 4 कर सकता है। हाँ आप कुछ 12 का 12 कर सकता है तो 6 दूनी 12 ध्यान दो 6 दूनी 12 लेकिन 6 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा यहाँ एक से ना चाहिए लेकिन 4 में से 3 गया 1 तो 3 में से 4 गया तो -1 तो हाँ +3 -4 +3 ये ऐसी रहेगा ठीक। यहाँ लिखेंगे -4x और +3x और -4 हो गया 4 में 3 गया 1x है आगे कर लीजिएगा कॉमन लेके जांच कर लीजिएगा समझ गया ना। दिमाग यहीं लगाना है मेन यही है कि कौन 2 को उठाए थोड़ा सा रुकिएगा समझिएगा तब बनाइए डायरेक्ट। अभी हम माइनस लेंगे कि प्लस लेंगे आपको बाढ़ का यदि माइनस में है तो बाढ़ का माइनस में रखिएगा यदि यहाँ प्लस में है तो बाढ़ का के प्लस में रखिएगा ठीक। अब आइए 2 में आपको एक के लिए 3-4 को क्वेश्चन है 2 को बताते हैं 6 को क्वेश्चन है 2 को बताएंगे 4 को आप लोग बना लीजिएगा ठीक। और देखिए इसमें क्या करना है दूसरा के खाली जो दिया है उकरा उठा के और रख देना है। देख कैसे रखना है देखिए 2.2 का दूसरा क्वेश्चन कर रहा है बाबू उधर ध्यान ना दो रे तो म्यूट कर दो चाहे फ्लाइट मोड में करो मोबाइल ना तो बड़ी मार मारेंगे तो इनके चालू है नहीं रुकेगा। चलो 2.2 का दूसरा क्वेश्चन कर रहा है ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए कच्ची ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल कच्ची ज्ञात करना है 2.2 के दूसरा बाबू देख ले हो कच्ची ज्ञात करना है 2.2 के दूसरा ज्ञात करना है अरे बहला कह रहे हैं कि कच्ची ज्ञात करना है द्विघात बहुपद है सुनो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और के बतिया रहा है और आ देंगे देखो यहाँ कौची ज्ञात करना है कौन बहुपद द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिनके कचिए जिनके जिसके शून्यकों का योग द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग शून्यकों का योग मतलब कची मतलब जोड़ा मतलब अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः योग तथा
गुणनफल कचे गुणनफल क्रमशः मतलब पहले जे कहेगा ना तो नोला पहले शून्य के जो कहा है क्रमशः मतलब लाइन से सीक्वेंस में पहले जोग कहा है तो शून्य का जोग रहेगा पहले, बाद में गुणनफल कहा है तो दूसरा में कैसे रहेगा गुणनफल। जोग एवं गुणनफल दी गई संख्याएं हैं, जोग और गुणनफल क्रमशः दिया है। कची पहले कची दिया है, पहले कची दिया है, पहले दिया शून्य का जोग, फिर कची दिया है गुणनफल। तो देखिए क्वेश्चन दिया पहला, बंद कर दो, बंद अंदर पटाक दबो कही दे कुछ तो अगला आदमी एक बार ना सुना कि फ्लाइट ऑन करो चाहे म्यूट करो, टंकी करवाई रहता है बार बार के। मोबाइल लाने वाला बंद करा देंगे। देखो यहाँ कहें एक बार कि म्यूट करो चाहे फ्लाइट ऑन करो। सुनो भैया देखो यही क्वेश्चन रहता है, ई वाला एगो ऊ वाला दूगो सीखो। अरे वो वाला गुणनखंड विधि से शून्य के निकालना, इसमें आपको दो तरह से क्वेश्चन रहेगा, एक बार शून्य के जोग देके पूछ देगा, एक बार खाली शून्य देके पूछेगा। आपको दोनों बताते हैं। देखिए अभी आपको कचे दिया है शून्यकों का जोग दिया है, एक बार कहेगा ना कि खाली शून्य दिया है, कचे खाली शून्य दिया है तो के अल्फा मानेंगे, एगो के बीटा। शून्य के जोग कहेगा तो मैंने दोनों के जोड़ला के बाद आ गया है अल्फा प्लस बीटा। हाँ जोड़ के पहले ही दे दिया है। यदि खाली शून्य कहेगा तो आपको जोड़ना होगा और एक बार गुना करना होगा। यदि जोगफल गुणनफल कह दिया तो आपको जोड़ के भी दे दिया और गुना करके भी दे दिया। हाँ एक बार इमें एक बार दे दिया है, शून्य का जोग भी दिया है, तो आपको जोग भी दिया है, गुणनफल भी दिया है 1/4 -1, 1/4 कोमा -1। कुछ समझे? कची दिया है आपको शून्य का जोग, ये हो गया शून्य का जोग, अभी हो गया शून्य का समझे। आपको आउट क्वेश्चन में दिया है दूसरा में कि क्वेश्चन में जो ना कुछ लिखा रहेगा शून्य चाहे गुणनफल आ गया गुणनफल देगा, पहले जोग तब गुणनफल। फिर दिया √2 और 1, √2 और 1 तो √2 कची हो जाएगा शून्य का जोग। देखो यहाँ समझो। फिर दिया √2, 1 तो ये क्या शून्य का जोग, ये शून्य का गुणनफल। फिर दिया तीसरा में 0 और √5, 0 और √5 तो ये हो गया शून्य का जोग। शून्य का जोग मतलब कची अल्फा प्लस बीटा के जगह, और गुणनफल मतलब अल्फा गुने बीटा के जगह। समझ रहे हैं कोच? अब आइए। हाँ फिर एक दिया है तो ये हो गया शून्य का जोग, ये हो गया गुणनफल। फिर दिया है आपको एक अथी -1/4 प्लस 1/4, -1/4 कोमा 1/4। फिर दिया है 4 और 1। समझो आपको एने वाला कची है शून्य का जोग और उधर वाला गुणनफल। तो शून्य का जोग मतलब कची हल लिखिएगा और लिखिएगा यहाँ या दिया, यहाँ या दिया, यहाँ शून्य का जोग कची शून्य का जोग, शून्य का जोग मतलब कची अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 1/4। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट एक अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 डायरेक्ट इतना भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिखेगा तो बहुत अच्छा, ऐसे लिखेगा तो बहुत अच्छा, ऐसे लिखेगा तो अच्छा खाली। हाँ बस अल्फा प्लस बीटा मतलब समझ जाएगा है पूरा। शून्य का जोग कह के मतलब कि शून्य का जोग कहे का मतलब कची कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया 1/4, तो आपको अल्फा जोड़ने की जरूरी है, ये जोड़ के दे दिया है। फिर कह रहा है कि शून्य का गुणनफल, शून्य का तो शून्य का गुणनफल मतलब यहाँ लिख देगा इसे कि शून्य का गुणनफल। हाँ शून्य का गुणनफल मतलब कची अल्फा बीटा बराबर यानी अल्फा गुने बीटा बराबर कितना -1। आपको जो शून्य अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा मिल गया, आप द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। अब लिखेंगे कि द्विघात कच्चे लिख रहे हैं हम, द्विघात द्विघात बहुपद और डायरेक्ट हाँ द्विघात बहुपद कच्चे द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस
अल्फा बीटा। तो तोहनिए बताओ क्या करें, एक सौ ऐसे रह दें, मैं तो माइनस रह दें, अल्फा प्लस बीटा। देखो तो यह है अल्फा प्लस बीटा, एरा जगह कितना है, तो यहाँ रख दें 1/4, और उन्हें कोष्ट है तो उन्हें गुना में x है, तो x से यहाँ गुना होगा, x रख दें, प्लस तो प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर कितना है, तो रख दें -1, तो प्लस में 2 गुना है, कोष्ट दे दें, तो x² माइनस 1/4x और प्लस माइनस -1। लेकिन एक यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि बाटा में अति कुछ नहीं रहता है, द्विघात बहुपद का गुणांक बाटा के रूप में नहीं रहता है, एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए तो यहाँ नीचे 1 है, यहाँ नीचे कच्ची है 4 है, ये दोनों के लिए है, और यहाँ नीचे 1, तो 1 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4। तो जितना एलसीएम लिया है उतना से यहाँ गुना होगा, या फिर 4 से सब में गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा 4x²। जब एक में माइनस तो माइनस, जब 1/4 में 4 से गुना करेंगे तो 4 खत्म हो जाएगा, यहाँ 4 से गुना करें तो 4 कट गया, समझ में आ रहा है नहीं, काहे 4 से गुना करें, देखो देखिए नीचे 4 है ना, तो नीचे 4 नहीं रहता है, इसको हटाने के लिए जितना नीचे है उतना से गुना कर देंगे, काहे कि 1 और 4 कैल्शियम कितना होगा 4, जितना एलसीएम आएगा उतना से गुना कर देंगे। तो जब यहाँ किए तो 4 से तो 4x², और जब यहाँ करेंगे इसको में तो 4 से गुना करेंगे, देखो ना 1/4 में 4 से गुना तो 4 कट गया, तो -1x, तो 1 लिखाता है, 1 में 4 से गुना तो कितना हो जाएगा 4। बस ये हो गया आपको द्विघात बहुपद, हाँ द्विघात बहुपद खाली याद करना था एकदम, हाँ बस यहाँ से खाली उठा के यहाँ रख देना है, यहाँ उठा के यहाँ रख देना है। ये तो शून्य का जोग दे दिया, एक बार कहे खाली शून्यक दिया हो तो कच्ची दिया हो, शून्यक दिया, शून्य कहेगा ना, शून्य कहेगा कि 1/4 है और -1 है, इस शून्य का जोग था, ये खाली शून्यक है, यानी कि ये अल्फा है और ये बीटा है, ऐसे एक बार जोड़े पड़ेगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 हटा दीजिए -b/, अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर कैसे होता है -b/, इससे तो मतलब नहीं है, निकालने पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा, या फिर यहाँ छोड़िए आपको यहाँ उठा के रखना पड़ेगा, यहाँ से अल्फा उठा के और यहाँ रखेगा अल्फा की जगह 1, और फिर प्लस है तो प्लस, बीटा की जगह -1, और इसे उठा के रखना होगा। लेकिन हाँ वो जाँच करें, मतलब यहाँ समझे किस तरह से कुछ रहेगा, हाँ तो इसको उतारो फिर एक और बताते हैं, देखो जल्दी एक बताएं पहला ना, समझ में आया, पहला में क्या करना था, शून्य निकालना था और शून्य के गुणांक बीच संबंध के जांच करना था गुणांक बीच से, और दूसरा में कहा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र लिखा थे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। तो देख तो बाबू यहाँ दिया है शून्य का जोग, देखो तो कैसे कहना है शून्य का जोग, और शून्य का तो शून्य का जोग मतलब कची अल्फा प्लस बीटा, गुना मतलब कची अल्फा गुने बीटा, ये कची है शून्य का जोग, यानी अल्फा प्लस बीटा, यह अल्फा गुने बीटा, यह अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा गुने बीटा, यहाँ उठा के रख दीजिएगा, ये सब ऐसे रहेगा, खाली अल्फा प्लस बीटा कैसे रखना है √2, हाँ बस ये क्वेश्चन दिया है पारा पारी, और अल्फा गुने बीटा का कितना रखना है 1, इतना रख दीजिएगा, हो जाएगा x² माइनस √2x प्लस 1, ये हो गया दूसरा। तीसरा में कैसे रख देंगे अल्फा प्लस बीटा की जगह 0 और अल्फा गुने बीटा की जगह √5, बस तनी बता रहे हैं कैसे कैसे है। जब 0 से गुना करेगा तो बिचला हट जाएगा, ये हो जाएगा x², ये 0x है, ये तो एकरा लिए हो गया, एकरा लिए कह रहे हैं, 0 नहीं लिखाएगा, डायरेक्ट लिखाएगा √5, बस इतना लिख दीजिएगा, ये वाला खत्म हो जाएगा, 0 ना है, 0 से गुना तो खत्म हो जाएगा, या फिर 0 से यहाँ 1 ना रहता है, 0 यहाँ तो x होगा, x² प्लस x² प्लस x प्लस √5, प्लस होगा माइनस होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का यहाँ 0 दिया है, 0 से x में गुना थोड़ी होगा, 0 से यहाँ गुणांक में ना गुना होगा, 0 एकम 0 खत्म हो जाएगा,
ख़त्म कर देना। नहीं एक्स रहेगा हैं? पूर्णांक में ना पूर्णांक देखो ना यहाँ देखो, फिर दिया है क्या चीज़ तीसरा में एक्स बचेगा एक्स बचेगा एक और एक दिया है, तो यहाँ रख देंगे अल्फा प्लस बीटा की जगह एक, और अल्फा गुने बीटा की जगह भी एक, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस एक। देख खाली उठा के यहाँ रखते जाना है, बना लीजिएगा ना। आइए अब थोड़ा सा चेंज करता है क्वेश्चन, पूछता है कि जब समझ जाएगा ना तो थोड़ा सा चेंज कर देगा। हाँ, जीरो होते हैं क्या हैं? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं आंसर में। एक्स में जीरो से गुना करवा हूँ हाँ तो जीरो, पूर्णांक में होते तो फिर गुना होते ना। हाँ चलो एक्स में जीरो से गुना करवा इसको हटा दें। अब बाबू देख लो, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देगा है क्वेश्चन हम। देखो ये क्वेश्चन हम देखो, देखा कि शून्य का फिर कुछ देखा हाँ कहेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करें, ये सेम रहेगा वैसे ही। कची ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक। कहेगा ना यहाँ का जो था जिसके शून्यकों का जोग, तो जोग ना कह के कहेगा ना कि जिसके शून्यक, जिसके शून्यक। देखो कची कहे वहाँ था कि शून्य का जोग, अब कहेगा ना कि जिसके शून्यक को, जिसके शून्यक, जिसके शून्यक कितना कितना रख दे, कितना रख देते हैं जिसके शून्यक, इसी में से उठा देते हैं रूट 2 एक रख देते हैं। जिसके शून्यक 3 और -2 है। देखे एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 3 और कचिए -2 3 और अल्फा और बीटा है। हाँ 3 और -2 है, तो बीटा अल्फा कहेगा नहीं, कहेगा नहीं बाबू, थोड़ा आ जाएगा। देखो यहाँ बता रहे हैं बढ़िया से देखो, बोल रहे हैं आप एक बार क्वेश्चन कहेगा ना कि शून्यकों का जोग दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है, और एक बार क्वेश्चन कहेगा ना कि शून्यक दिया है, खाली शून्य शून्य का जोग कहेगा तो अल्फा प्लस बीटा। यदि खाली शून्य कहेगा तो अल्फा अलग है और बीटा अलग है, ठीक ना। तो जिसके शून्यक 3 और -2 है तो हल लिखेंगे यहाँ या माना कची अल्फा बराबर कची अल्फा बराबर एगो मान लीजिए कोई के मान लीजिए, और बीटा बराबर -2 अब कहिएगा कि एकरे अल्फा का है माने, तो कोई के तो मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं। काहे कि जोड़ना ना है तो 2 + 3 जोड़िए या फिर 3 + 2 जोड़िए, ठीक। 3 × 2 कीजिए या 2 × 3 कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ छोड़ो ना, यहाँ देखो ना ले दरा का चीज देख रहा है, यहाँ थोड़ा दोख रहा है, यहाँ ध्यान दो। आपको देखिए कंफ्यूज होता है क्वेश्चन भी चलते हम बता रहे हैं इतना आराम से। आपको एक बार शून्य का जोग दे के कहेगा, एक बार खाली शून्य दे के कहेगा। यदि शून्य का जोग कहे तो पागला, यदि शून्य का जोग कहे यानी अल्फा प्लस बीटा जोड़ के दिया है, दोनों जोड़ के दिया है, लेकिन खाली शून्य कहे तो आपको एक बार जोड़ना होगा, अलग अलग दिया है। तो ये अल्फा दिया है भी बीटा, तो पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए और अल्फा गुने बीटा निकाल लीजिए, या फिर डायरेक्ट सूत्र में जोड़ घटाव कर सकते हैं, या तो इनका पहले ही जोड़ लीजिए गुना कर लीजिए, या फिर सूत्रवे में लिख के जोड़ गुना करें। सूत्र में आइए तो द्विघात बहुपद हाँ तो द्विघात डायरेक्ट द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर x² कैसे हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा दिया है, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 रख दें, खाली अल्फा के जगह, खाली अल्फा उसमें दोनों के जगह रखते थे क्या कि उसमें जोग दिया था, दोनों का जोड़िए और यहाँ के जगह दोनों के जगह रखते थे क्या कि गुणनफल दिया था, लेकिन यहाँ अलगे है, अल्फा अलगे बीटा अलगे है। तो अपना ना कन्फ्यूज हो जाएगा, उसमें कन्फ्यूज होता है बहुत लोग, डायरेक्ट रख देते हैं, तो ये में गलती हो जाएगा। आ जाओ बाबू देखो ये लड़का देखो ना, ये ऐसी रह जाएगा माइनस अल्फा की जगह कितना है तो रख दे, अल्फा की जगह 3 प्लस है तो प्लस, और बीटा की जगह -2 तो -2 कोष्ट लगा दे, नहीं तो 2 गो छोटका एक बड़का कोष्ट लगा दो, ठीक। काहे लगा दिए क्या कि एक बार दोनों छोड़ का थोड़ी रहेगा, पहले छोड़ का काम कर दीजिएगा। ये हो गया, और इंटू एक्स है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह कितना है 3 तो रख दे, अल्फा की जगह 3, यह गुना का संबंध है, और बीटा की जगह माइनस। अब देखो ये x² ऐसे रहेगा, ये माइनस तो ऐसे रहेगा, 3 और प्लस -2 है। देखिए यहाँ
तो 3 ऐसे रहेगा प्लस माइनस माइनस और 2 है तो दो। 2 छोड़ के खत्म हो जाएगा इंटू एक्स प्लस देखो यहाँ प्लस माइनस माइनस छः। माइनस 3 दूनी 6 तो एक्स स्क्वायर माइनस है यहाँ देखो माइनस रहेगा और 3 में से 2 गया एक 3 में से 2 गया 1 एक्स तो एक लिखाता है कोष्ट खत्म फिर माइनस 6 बस ये आ गया द्विघात बहुपद ना बनाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हमरा शून्य के जोग दिया है कि शून्य दिया है। बाबू ध्यान से सुनो शून्य देगा तो अल्फा बीटा मान रख लेना है और यो देख लो कंफ्यूज ना होना भाई देख लो एक बार आप बताते हैं शून्य का जोग देखो ना खिलाड़ी ना करो शून्य का जोग मतलब कच्ची की अल्फा प्लस बीटा और शून्य का गुणनफल शून्य का कोई खिलाड़ी कर रहा है का हो शून्य का समझो यहाँ शून्य का गुणनफल मतलब कि अल्फा गुने बीटा कहेगा ना कि एगो द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का जोग 3 शून्यकों का जोग 3 शून्य का जोग 5 एवं गुणनफल -4 पूछू रख दो समझो यहाँ ध्यान दो क्वेश्चन कैसे पूछेगा शून्य के जोग देके पूछेगा या फिर खाली शून्य देके पूछेगा। शून्य का गुणनफल देखो ने शून्य का जोगफल दे देगा शून्य का गुणनफल देगा तो डायरेक्ट उठाइएगा दे के यहाँ कैसे रख देंगे अल्फा प्लस बीटा की जगह 5 दिया तो 5 रख देंगे डायरेक्ट। लेकिन खाली शून्य देगा तो अल्फा अलगे और बीटा अलगे तो अल्फा की जगह एक बार रखेंगे एक बार बीटा की जगह। लेकिन शून्य के जो कहेगा तो दोनों की जगह डायरेक्ट दोनों की जगह 5 हाँ। लेकिन यहाँ रहेगा तो अल्फा की जगह एक बार 3 रखेंगे और फिर बीटा की जगह -2 रखेंगे 2 बार। अभी कंफ्यूज होगा तो बड़ी मार मारेंगे ना होगा। हम क्वेश्चन ये डाउल में लिखो किताब से बना सर किताब से अच्छा ठीक किताब खत्म करके